हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने दर्पण समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रेखीय आवर्धन जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, जिसे अपन शॉर्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे जो m है वो मैग्निफिकेशन से है। m का मतलब मैग्निफिकेशन, राइट। तो हम इसे अवतल दर्पण द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण कंसिडर करते हैं। ये आप अपना एक अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव बिंदु P है, ध्रुव P। माना इस अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब रखते हैं। बिंब AB है, AB बिंब या वस्तु। अब इस बिंब से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती है, तो हम केवल दो ही प्रकाश किरणों को कंसिडर करते हैं। माना एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश किरणें सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये इस दर्पण का फोकस बिंदु है, इस तरह से परावर्तित होती है। नेक्स्ट, जब इस वस्तु से अन्य प्रकाश किरणें निकलती है, माना दूसरी प्रकाश किरणें इस तरह से दर्पण के ध्रुव बिंदु P पर आपतित होती है, तो हम जानते हैं कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणें जितने एंगल से आपतित होती है उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमें उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है, एंगल R। अब ये दोनों प्रकाश किरणें, एक प्रथम प्रकाश किरणें जो कि मुख्य अक्ष से समांतर आती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, पहली प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से निकलने पर अगर वह ध्रुव पर आपतित होती है, तो ध्रुव पर आपतित होने के बाद जितने कोण से बनाती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, तो ये दूसरी प्रकाश किरणें। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती है वहाँ पर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये B डैश है, ये A डैश है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। इस प्रकार माना अब जो बिंब है उसकी हाइट h मानते हैं अपन। प्रतिबिंब की हाइट h है और बिंब की हाइट h है और प्रतिबिंब की हाइट h डैश है। h डैश आपको इस तरह से याद रखना है कि प्रतिबिंब में हमने डैश लगाया हुआ है, इस कारण प्रतिबिंब की हाइट h डैश लेनी है अपन को। तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी हो जाएगी? h डैश, राइट। यहाँ पे माना वस्तु की हाइट, वस्तु या बिंब की ऊंचाई, हाइट HEIGHT, हाइट यानी h, एवं प्रतिबिंब इमेज की ऊंचाई h डैश है। तो रेखीय आवर्धन की जो परिभाषा होती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। परिभाषा प्रतिबिंब
की ऊंचाई या आकार एवं बिंब की ऊंचाई या आकार का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं अर्थात m इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई बटे बिंब या वस्तु का आकार या ऊंचाई। इसे हम अन्य ऊंचाई के हाइट के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। m बराबर h डैश बटे h। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। ये समीकरण 1 है। नेक्स्ट अब हम इसमें दो त्रिभुज कंसिडर करते हैं। दो त्रिभुज अपन मानते हैं जिसमें इनको समरूप प्राप्त करते हैं। पहला जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन ए पी बी। ये दो त्रिभुज है। इनको समरूप बनाने के लिए दो स्थितियां हो सकती है। वो दो स्थितियां कौन कौन सी है? पहले अपन त्रिभुज लेते हैं चित्रानुसार त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एवं त्रिभुज ए बी पी से। उपरोक्त चित्र में हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में एंगल बी डैश 90 डिग्री है। इसी प्रकार त्रिभुज ए पी बी में भी बिंदु बी 90 डिग्री है। तो अपने पास देख सकते हैं कि एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा कि इस त्रिभुज में ए डैश पी बी डैश, इसी प्रकार ए पी बी दोनों एंगल इक्वल होंगे। वो किस तरह से होंगे? परावर्तन के नियम से। क्योंकि एंगल परावर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो दूसरा अपन ले सकते हैं कि ए डैश पी बी डैश इक्वल टू ए पी बी बराबर होंगे। ये किससे बराबर होंगे? आपके परावर्तन कोण से। परावर्तन कोण का अर्थ है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस तरह से इन दो स्थितियों के आधार पर हम त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एवं त्रिभुज ए पी बी को समरूप कह सकते हैं। अर्थात त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए पी बी समरूप होंगे। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप ए पी बी। समरूप के नियमानुसार
नियमानुसार बी डैश ए डैश जितनी हाइट ये होगी इसका ये हाइट अपॉन ये हाइट, ये दोनों हाइट बी डैश ए डैश अपॉन बी ए, ये हाइट है बी डैश ए डैश बटे बी ए इक्वल टू बी डैश पी बटे बी पी बी डैश पी बटे बी पी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर अब देखिए इसमें सबसे पहले जो बी डैश ए डैश है इसकी हाइट कितनी अपन ने मानी है एच डैश मानी है, और इसकी हाइट कितनी मानी है ए बी की या बी ए की हाइट है एच। तो इसका मान रखने पर एवं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब है इसकी दूरी ध्रुव से दूरी होती है v, एवं जो बिंब है उसकी दूरी ध्रुव से होती है u। इनका मान रखने पर इनका मान रखेंगे तो चिन्ह परिपाटी सहित तो अपने पास हो जाएगा बी डैश ए डैश इक्वल टू हो जाएगा एच डैश, बी ए इक्वल टू एच, बी डैश पी वी, बी पी इक्वल टू यू। परंतु चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने से चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी में मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनने वाले प्रतिबिंब या बिंब को हम ऋणात्मक कंसीडर करते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनने वाले बिंब या प्रतिबिंब को धनात्मक लेते हैं, राइट। एवं ध्रुव बिंदु के वामावर्त उल्टी ओर लेफ्ट हैंड साइड बनने वाले प्रतिबिंब या बिंब को हम ऋणात्मक कंसीडर करते हैं, क्योंकि ध्रुव बिंदु को हम मूल बिंदु कंसीडर करते हैं, मूल बिंदु 0 0। तो ध्रुव बिंदु के राइट हैंड साइड धनात्मक लेते हैं और ध्रुव बिंदु पी के लेफ्ट हैंड साइड को ऋणात्मक कंसीडर करते हैं। एवं मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, राइट। तो चिन्ह परिपाटी का भी इसमें उपयोग करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के उपयोग से माइनस एच डैश बटे प्लस एच इक्वल टू इसमें कितना जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू। अब इसमें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचेगा माइनस एच डैश बटे एच बराबर वी अपॉन यू, राइट। अब ये माइनस साइन है उसको राइट हैंड साइड लिखाते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। समीकरण 2, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान रखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर होता है एच डैश बटे एच, तो इसका मान रखने पर तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू। इस तरह से हम रेखीय आवर्धन का सूत्र दर्पण में प्रतिबिंब और बिंब की दूरी के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं। यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है जो कि u और v के फॉर्म में है, राइट। अब इसमें स्थितियाँ है, स्थितियाँ। पहली स्थिति, यदि
m नेगेटिव हो तो, यदि m नेगेटिव हो तो इस स्थिति में दर्पण अवतल दर्पण होगा जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। सेकंड स्थिति, यदि m धनात्मक हो, यदि m पॉजिटिव हो, धनात्मक हो तो इस स्थिति में दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा जिसमें प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त होगा। राइट। नेक्स्ट, इसी में ही हम जो m है उसको अपन u और फोकस दूरी के रूप में दर्शाते हैं, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी v के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। तो रेखीय